दर्दनाक खबर भी है। कल आपको बताया था कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में खास तौर पर। उन बच्चों की कोचिंग सेंटर्स तक हम गए। कोटा से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। भगवान की शरण में नौनिहाल है जो बच्चे माँ बाप से दूर जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। ये अपनी बात किससे कहें, ये हाल दिल किसे सुनाएं, इनके पास कौन है बताने सुनने के लिए। माँ बाप ने इन्हें भेजा है पढ़ने के लिए बहुत दूर, इनके पास कोई नहीं अपनी बात बताने के लिए, तो भगवान के दर पर जाते हैं। कोटा में ही एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। अगली तस्वीर दिखाई। ये बच्चे इस राधा कृष्ण मंदिर में आते हैं और ये देख रहे हैं मंदिर की दीवार है। इस दीवार पर जो दिल में चल रहा है, जो मन्नत मान रहे हैं, जो दिल में ख्याल आ रहा है, वो सब इस पर लिख देते हैं। देख रहे हैं आप, पूरी दीवार पटी पड़ी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये मंदिर की दीवार है। सोचिए बच्चे भगवान से अपनी बात कहने जा रहे हैं कि ईश्वर उनकी बात सुन ले। शायद उनके दिल पर क्या बीत रही है, वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। देखिए सबके मैसेज लिखे, पूरी दीवार लिखी हुई है। पूरी दीवार पे सब ने अपने मैसेज लिख रखे हैं कि किस हालात में वो लड़ रहे हैं। अगली तस्वीर प्ले कीजिए जरा। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये वो मैसेज हैं, ये वो बच्चों के लिखे शब्द हैं। देखिए किसी ने लिखा है मेरी मम्मी है, हे भगवान। किसी ने लिखा है प्रभु प्लीज मेरे पेरेंट्स एंड फैमिली की हेल्थ सही रहे, मुझ पर भरोसा बनाए रखें। प्रभु इस लायक बना देना कि मैं अपने माता पिता की खुश व उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। हे भगवान आपसे निवेदन है कि आप हमेशा सभी को खुश रखें। ये सारे मैसेजेस बच्चे वहां मंदिर की दीवार पर लिख रहे हैं। देश भर के लाखों बच्चे कोटा में अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। जब कोटा में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उसी बीच एक खबर निकल के आती है कि कोटा में इतनी आत्महत्याएं हो गई। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हिम्मत बढ़ाने का काम उन्हें उस मंदिर से मिलता है, जिस मंदिर में रोजाना सुबह से शाम तक वो अपनी हिम्मत जुटाने के लिए, प्रे करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। मैं कोटा के उसी मंदिर में मौजूद हूं जहां पर हजारों बच्चों ने अपनी प्रार्थना भगवान को सुपुर्द कर दी। तो ये मैसेजेस जब छोड़े जाते हैं तो आप पढ़ के देखिएगा, आंखों से आंसू भी निकलेंगे और ये व्यथा जो है कहीं ना कहीं कचोटेगी। अब आइए आपको मैं बताता हूं उन दीवारों पर लिखे कुछ मैसेजेस। क्या लिखे हैं उन मैसेजेस को पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चे जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं वो किस हालात से गुजरते हैं। एक मैसेज उसी तरह का है, हे भगवान कठिन परिश्रम कर रहा हूं, मैं लगातार अपना 100% दे रहा हूं, अब तो रहम करो, मुझे कोई कॉलेज दिला दो। ये मंदिर की दीवार पर लिखा है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे पापा का ड्रीम पूरा कर दीजिए, प्लीज मुझसे नीट क्रैक हो जाए, अपने घर की पहली डॉक्टर बन जाऊं, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगी। एक और मैसेज देखिए मंदिर की दीवार पर लिखा है, हे भगवान मुझे माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना है, मेरे गुस्से पर किसी भी तरह से कंट्रोल करा दो ताकि मुझे दुनिया जीतने और लड़ने की शक्ति मिले। मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, मेरा गुस्सा सब खत्म कर देता है। एक और मैसेज देखिए, हे कान्हा आपसे कुछ छिपा नहीं है, मेरे मम्मी पापा की मेहनत आपको पता है, उन्होंने मुझे यहां भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी मदद करो, मैं अंदर से टूट रहा हूं, लगता है मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बच्चा लिख रहा है, वो अपनी बात मां बाप से नहीं कह पा रहा। अगला मैसेज देखिए, हे राधे मुझे जिंदगी खत्म होती क्यों दिख रही है, मैं खुद को अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं, मुझसे ऐसा कुछ ना करा देना जो सही ना हो, मम्मी पापा ने बड़ी उम्मीदों से पाला है। एक और मैसेज देखिए मंदिर की दीवार पर लिखा है, भगवान मैं केवल मेहनत कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं पढ़ने में तेज हूं, लेकिन 1000 सीट के लिए लाखों बच्चे रेस में हैं, अब अगर सिलेक्शन ना हो पाए तो मेरी क्या गलती है।
अगला संदेश देखिए। कान्हा, अब उम्मीद टूट रही है, दुनिया खत्म होती दिख रही है, लगता है खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं है। जब भी ऐसा सोचता हूं मम्मी पापा का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक और संदेश। भगवान, सबको बस इतनी हिम्मत दे देना, कोई अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में ना सोचे। जिंदगी सबसे अनमोल है, ये माता पिता की धरोहर है। ये जो मैसेजेस हैं ये मंदिर की दीवार पर लिखे हुए हैं। हमारे सहयोगी अमर उस मंदिर गए और उनका खुद गला रूंध गया जब वो इसे रिपोर्ट कर रहे थे। सुनिए जरा। भगवान के इस मंदिर में पूरी तरीके से लिखावट के जरिए आपको उन बच्चों की मन की बात मिल जाएगी जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। ये तमाम मैसेजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप मैसेज देखेंगे, भगवान सबको बस इतनी हिम्मत देना कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में ना सोचे। सबसे अनमोल जिंदगी है भगवान, और वो भी वो जिंदगी जो उन्हें अपने माता पिता से मिली है। इन मैसेजों को पढ़ने के बाद में मेरे मन में भी थोड़ा सा मन कचोट रहा है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर के जो चेयरमैन हैं सर, इतने भावनात्मक इमोशनली मैसेज हैं, हजारों बच्चे लिखते हैं, आप तो देखते होंगे। तो कब ये आते हैं बच्चे और कब लिखते हैं? देखिए, हर महीने हम पुताई कराते हैं। 1 महीने पहले इसका पेंट कराया था, 1 महीने में हजारों मैसेज भरे हुए हैं। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट हैं लंबे लंबे लेटर भी डालते हैं गुल्लक में। जब गुल्लक खोलते हैं तो पैसों के साथ उनके लेटर भी निकलते हैं, बड़ी भावनात्मक। और बच्चों की भावनाएं उससे अपना दिल हल्का कर लेते हैं। और जितना पेरेंट उनके बारे में चिंतित रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी पेरेंट के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। पूरा जो है ना, बच्चों की जो साइकोलॉजी है ना, वो दीवार पे उतारी हुई है कि उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या टेंशन्स हैं, ये सारे यहाँ पर आकर दीवारों पे दिख जाते हैं। लेकिन सर कभी ऐसा है कि जब बच्चे आते होंगे, बहुत छोटी एज के होते हैं, लिखते हैं अपनी चीज, कोई उनको समझ नहीं पाता, ना कोचिंग वाला समझ पाता है, मदर फादर से दूर रहते हैं, तो वो भगवान के पास मंदिर में अपनी पीड़ा को लेकर के आता है? हाँ, वो अपने भगवान को जो है ना माता पिता समझते हुए अपना पूरा दिल उनको उड़ेल देते हैं, और उससे उनके मन में बहुत शांति मिलती है और बहुत ही सुकून मिलता है। जनरली तो बच्चे ग्रुप में भी आते हैं, और जब देखते हैं दीवार भर गई तो कई बार तो एक बच्चे के कंधे पर चढ़ के दूसरा बच्चा लिखता है हाइट पर। कई बार स्टूल ले आते हैं, तब जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं अब दीवार की पुताई करवा देना चाहिए। बच्चे मैसेज लिखने में भी जो है ना बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो हम करीब करीब हर महीने इसकी पुताई भी करवा देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बच्चे खुदकुशी क्यों कर रहे हैं कोटा में, उन पर दबाव क्यों बन रहा है। सीधी सरल भाषा में, कोचिंग के दबाव में है छात्र छात्राएं। कोचिंग क्या करता है, टेस्ट लेता है, हर कुछ दिन में टेस्ट होते हैं कोचिंग में। यह डर परीक्षा में असफल होने का तो है, छात्रों के बीच फिसड्डी साबित होने का भी है, क्योंकि कोचिंग में लगातार टेस्ट होते हैं। करीब 1000 छात्रों का एक बैच होता है। छात्रों के एक बैच में 4 से 5 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में 200 से 250 बच्चे होते हैं। कोचिंग इन बच्चों का टेस्ट लेता है, यह देखने के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे कितना तैयार हो गए। हफ्ते या 2 हफ्ते में टेस्ट होता है, बहुत जगह हर हफ्ते भी टेस्ट होता है। करीब 700 नंबर का टेस्ट होता है। इससे छात्रों की ग्रेडिंग रैंकिंग तय होती है। 500 से ज्यादा नंबर अच्छे माने जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले छात्रों पर फोकस होता है, कम नंबर वाले बच्चों को अलग बिठा दिया जाता है, जिससे बच्चों में निराशा और भर जाती है। वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। डिप्रेशन सुसाइड की वजह बन जाता है। उन्हें लगता है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। खुद सुनिए जरा, हमारे सहयोगी अमरदीप ने बच्चों से बात की, वो क्या कह रहे हैं, वो किस मनोस्थिति में। सुसाइड का मेन इशू चल रहा है, वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। मेंटल टॉर्चर हो सकता है, जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहा हो, मैं कुछ आ ही नहीं रहा हो, तो वहाँ पे अजीब ऑड लगता है, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा माइंड पे ले लेते हैं। फैमिली भी करती है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, टीचर भी क्लास में आंसर नहीं आता है, तो बच्चे ये सब देखते हुए मेंटली प्रेशर जो, हाँ मेंटली प्रेशर यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो 11th क्लास में तो ज़्यादा सिलेबस रहता है। और मुझे लगता है पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने एंड से। हम मतलब अपना 100% दे रहे हैं। अगर टेस्ट होती है तो उसमें 100% परफेक्शन नहीं आ पाती है,
तो बच्चे का घर से ही परेशानी होती है। जो टीचर यहाँ बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बच्चे मेंटल प्रेस नहीं झेल पाते हैं। अभी हमारे मतलब कि टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आ पाते हैं, जो कोशिश करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसी की वजह से उनको फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। स्ट्रेस के वजह से ही नॉर्मली होती है, डिप्रेशन आ जाते हैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से, प्रेशर आते हैं घर की वजह से भी। पहले तो यदि मैं जैसे नर्चर में आया हूँ तो नर्चर वाले बच्चों को सबसे मेन होता है यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट, यहाँ पे रह पा रहा है बस, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है।